प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 29। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कर्दर्भ बोले, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तीर्ण हैं, पृथ्वी पर धूल के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कही। श्री नारायण बोले, कर्दर्भ के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूत ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाजन, वन में बानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदर पने की चंचलता वृक्ष के से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृपित हुए। अंत करण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इसी तरह श्री पुरुषोत्तम मास के अज्ञानवश तुमने तीव्र तप हो गया। हे अनघ, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायुधाम का सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और न तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिलता है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया है वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रिय को देने वाला नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन हैं, कृत हैं, वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है। जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाला है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी छठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से बनित अपने दृष्टि से सुनकर चकित होकर हुआ कर्द प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद काल ज्वार पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुलम लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर्भ विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगिनी को दुर्लभ गोप गोपी गोपाओं से सेवित राजमंडल से शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाला कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वाले में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान
महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करने, तर्पण को करे। देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यश सद दैत्य प्रेत पिशाच नाग ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे, इसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देव इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि दे। विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान तथा वाणी से सत्कार, प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि को देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं, इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रयान व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवी तो वह भिक्षान मेरा पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रसन्नता करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वास्थ्य चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांस के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्य बर्तन परिचामी, रात में ऋतु व संयन परिचरामी। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः प्रथम कहकर भूपति नमः कहे, भूतानाम प्रतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों के तृप्ति के लिए यथासुख यह अक्षय अन्न हावे, प्रणाय, अपनाय, व्यनाय, उदनाय तथा समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबावे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, करवा तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वान प्रास्थामी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को 32 ग्रास भोजन का है और ब्रह्मचारी को अपरिमिति ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्षय भोजन आदि पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्व के उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौ रब्बे पुण्य निंदले पदा बुद्धि निवासिनाम आर्तिनामुदकम दत्तमक्ष्यामि मुपतिष्ठतु। मंत्रार्थ रौरव नरक में पीप के गढ़ में पद अर्बुद वर्ष तक वास करने वाला तथा इस इच्छा को करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सींचन कर दांतों को शुद्ध करके आचमन कर गीला हाथों से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथों को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों का पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त्य कुंभकर्णे च सनियम च बंडना वानलम आहार परिपाकार्था सुमेधविवम च पंचनम आतापि मारितोजेन वातापो च निपातिता
समुद्र शोषितेजेन सम्यगस्ते प्रसीदतु। अगस्त्य कुंकुमन शनि बड़वानल और पंचमम। भीम को आहारे के परिपाक के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वो अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तंबाकुल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग को अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान आत्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर स्वर्ण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाला श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जानने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या का उपासना करे। जो दिज्जों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता है, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। साँझ काल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो हिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और साँझ काल अग्निश्चो माँ इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल सूर्यास माँ इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपासना कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सांझ काल और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रम हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। सुअर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सुक्तक का जप करे और सुखसाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वचित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त माधव महाबली मुचकुंड कपिला आस्तिक मुनियों ये 5 सुख साइनी कहे गए। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारूर मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। बढ़ती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष में पिछले पहर में वेदाभ्यास करके स्वयं व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाले ब्रह्मतुल्य होने के योग होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रम भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा सत्य बचा समस्त प्राणी पर दया शांति यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तुओं को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सखा वाला सुख देने वाला। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ धर्म का लक्षण है। हे मुनि, इस लोक के हित के लिए संक्षिप्त में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा। इति श्री ब्रह्मांडे प्राणंदे पुरुषोत्तम महात्मा 19वां अध्याय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।